नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ महालक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करें। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, महालक्ष्मी को किस तरह से प्रसन्न करें। हर कोई चाहता है कि हमारी ज़िंदगी में माता लक्ष्मी का आगमन हो, हमारे लाइफ में किसी भी तरह से धन की समस्या अगर चल रही है तो वो खत्म हो जाए, आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाए और माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव हमारे घर पर बनी रहे। तो कौन से ऐसे खास उपाय हैं जिन्हें वो करने चाहिए और माँ लक्ष्मी जिनसे प्रसन्न होती है, आज मैं इसी बारे में डिस्कस करने वाली हूँ आप सभी से। उसके पहले एक छोटा-सा विनम्र निवेदन, अगर अभी तक आपने मेरे और आपके दोनों के यूट्यूब चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करिए और अपनी ज़िंदगी में जितनी ये परेशानियाँ सब भूल जाइए, क्योंकि ये जो उपाय मैं आपको बताऊँगी, ये आपकी ज़िंदगी में बहुत काम आने वाले हैं अगर सही तरीके से आपने कर लिया तो। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, आपको उसके रिज़ल्ट्स भी इंस्टेंट मिलेंगे और कुछ आदतों को बदलकर ज़िंदगी में कुछ नई आदतों को स्टार्ट करके लाइफ में आप बहुत बेहतर कर सकते हैं लाइफ को, माँ लक्ष्मी को कर सकते हैं प्रसन्न और ज़िंदगी में ख़त्म कर सकते हैं पैसों की समस्या को। कर्म तो करना ही है। कोई अगर व्यक्ति ये सोचता है कि मैं एक एस्ट्रोलॉजर के पास चला गया, उन्होंने मुझे इतनी सारी अंगूठियाँ पहना दी और फिर मैं घर में बैठ जाऊँगा और बैठकर अपने मतलब जो भी पैसे बचे-कुचे हैं उसको ख़त्म कर दूँगा और फिर ये अंगूठियाँ खुद ब खुद उठकर काम करना शुरू कर देगी, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए वीडियो नहीं है, क्योंकि कर्म प्रधान है। आपको वर्क करना है, आपको एफ़र्ट देना है। एक छोटी-सी चींटी ता से लेकर एक बड़ा हाथी तक अपना वर्क सही तरीके से करता है, अपने दिनचर्या को चलाने के लिए, अपना पेट पालने के लिए, अपने बाल-बच्चों को देखने के लिए। तो ये जो चीज़ें हैं इनको आपको पहले समझना होगा कि कुछ भी करें हम, लेकिन कर्म करना है, उसके साथ इन उपायों को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेना है। और इन्हें करने से होगा क्या? ये तो आप मुझे कमेंट में बताएँगे कि क्या फ़र्क पड़ा इन चीज़ों को करके, और अपनाना तो आप अभी से शुरू कर लीजिए। तो चलिए, इसके पहले एक छोटा-सा निवेदन, अगर अभी तक आपने मेरे और आपके दोनों के यूट्यूब चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को फॉलो करें। इंस्टाग्राम, फेसबुक पर मैं छोटे-छोटे रील्स और वीडियोज़ लेकर आप सबके सामने आती हूँ, जो हर दिन का स्पेशल एक उपाय रहता है, तो उन्हें भी आप ज़रूर से ज़रूर करिए। सबसे पहले बात करेंगे कि कौन से ऐसे खास उपाय हैं जो माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकता है और कौन सा ऐसा दिन है जो माता लक्ष्मी को अति प्रिय है और इस दिन में किया गया कोई भी उपाय हर प्रकार से सार्थक रिजल्ट्स देता है, ज़िंदगी में अच्छी खुशखबरियाँ लाता है और लाइफ में सब कुछ देता है जो आप चाहते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि आपको फ्राइडे का जो दिन होता है, माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत अगर आप करते हैं तो कर सकते हैं। अगर व्रत नहीं कर सकते तो कुछ उपायों को फ्राइडे में ज़रूर करिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी, ज़िंदगी में खुशियाँ आएँगी और आपकी लाइफ में आर्थिक तंगी अगर चल रही होगी तो वो ख़त्म होना खुद ब खुद ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। तो करना है आपको फ्राइडे वाले दिन जब भी आप उठ रहे हैं सुबह उठकर, आपको अपने घर में जब पोछा लगाते हैं, पोंछने वाले पानी में थोड़ा-सा हल्दी डाल दीजिए, थोड़ा-सा गुलाब जल डाल दीजिए, डालकर घर में पोछा लगवाइए। याद रहे कि एक नियम बनाइए कि आप अगर मेड्स आपके घर पे काम करती हैं, आप खुद भी करते हैं तो आपकी मर्ज़ी। आपको करना ये है कि घर में आपके जैसे मान लीजिए 4 बेडरूम हैं, तो आप अगर एक ही बाल्टी में जो पानी है उसको लेकर चारों बेडरूम को साफ़ कर लिया आपने और पानी को फेंका, तो ये गलत है। ऐसा नहीं करना। करना क्या है, आपको हर एक बेडरूम, हर एक रूम को पोंछने के बाद उस पानी को आप प्रवाह करिए, मतलब उसको ड्रेन कर दीजिए, फिर से नया पानी लीजिए, फिर से हल्दी और गुलाब जल मिलाइए और फिर आप उसमें पोछा लगाइए। तो आपको मैं ये बता दूँ कि ये जो चीज़ है इसको करेंगे तो घर में आपका शुक्र मज़बूत होगा, आपकी लाइफ में लग्ज़री कम्फ़र्ट आना शुरू होगी और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और साथ में आपका गुलाब जल जो है वो आपके शुक्र को एनहांस करेगा, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करेगा और ज़िंदगी में सकारात्मकता ला कर देगा। दूसरा उपाय ये है कि आपको अपने घर के मुख्य द्वार में किसी भी तरह का चीज़ जो बिखरा हुआ है, जैसे शूज़ है, आपने ऐसे फैला के रखे हुए हैं, शू रैक है या फिर किसी भी तरह से चीज़ें गंदी पड़ी हुई हैं जो आपके मेन एंट्रेंस में ढुककर ही आपको दिखता है, तो ये आपको हटा देना चाहिए, क्योंकि ये समझ लीजिए कि मुख्य द्वार से माता लक्ष्मी प्रवेश करती हैं और उनको साफ़-सुथरा जगह ही पसंद है, उनको बिल्कुल भी गंदगी पसंद नहीं। अगर आपके घर में जाले लगे रहते हैं तो उनको शनिवार के शनिवार क्लीन अप ज़रूर करिए, डस्टिंग ज़रूर करवाइए। अगर आपको आपके घर पर किसी भी तरह से ड्रेनेज प्रॉब्लम है, कहीं न कहीं क्लॉट मतलब सारे जो चीज़ें हैं, जितने ब्लॉकेजेस आ जा रहे हैं, ड्रेन नहीं हो पा रहा पानी, तो वो ड्रेनेज को साफ़ करवाइए। अपने टैप कहीं पर अगर लीक छोड़ी हुई है,
तो उसको सही करवाइए। ये चंद चीज़ें जो आपको करने ही करने चाहिए। इसके अलावा आपको क्या करना है, आपको अपने घर पर हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना, हर शुक्रवार ही क्यों, माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना आपको हर रोज़ करनी है। शुक्रवार को स्पेशली आप माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएँगे। खीर का भोग आप अपने घर पर खुद ही बनाएँगे, उसमें धागे वाली मिश्री का प्रयोग करना है। ड्राई फ्रूट्स का प्रयोग प्रयोग करिए, मखाना दीजिए, आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो संपूर्ण रूप से ड्राई फ्रूट्स की खीर भी बना सकते हैं। उसमें आपको केसर डालना है, धागे वाली मिश्री का प्रयोग करना है चीनी की जगह पर। ये खीर आप माता लक्ष्मी को चढ़ाएँगे, सपरिवार बैठकर खाएँगे। छोटी बच्चियों को अगर आप शुक्रवार वाले दिन मिठाइयाँ भेंट करते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा उत्तम माना जाता है। शुक्रवार के दिन अगर आप अपनी वाइफ़ को गोलगप्पा खिलाते हैं, जी हाँ, सुनने में थोड़ा ऑकवर्ड लग सकता है लेकिन सच्चाई है ये। इसको खिलाते हैं तो आपकी बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़ बढ़ेंगी। आपकी लाइफ़ में धन की कमी अगर है, तो वो खत्म होना शुरू हो जाएगी। अगर आपके घर में महिला है, आप अपनी तनख्वाह जब भी उठाते हैं तो पहले सैलरी के पैसे में से अपनी वाइफ़, अपनी बहन, अपनी माता को अगर आप देते हैं, उनके हाथ में देते हैं, तो ये आपके भाग्योदय का कारण बनता है, आपके इंक्रीमेंट, आपकी अपॉर्च्युनिटीज़ आने का कारक बनता है। इसके अलावा अपने घर पर सुगंधित अगरबत्तियाँ जलाइए, कपूर जलाएँ, आप दिया लैंप करें। इसके अलावा आप अपने घर पर खुशबूदार रूम फ्रेशनर यूज़ करें। इसके अलावा आप अपने घर पर ऐसा धूनी तैयार करें जिसमें आप मिलाएँगे धूनी, उसमें थोड़ा-सा लोबांग, थोड़ा-सा उसमें और मिलाना है आपको गुड़, उसके अलावा आपको उसमें मिलाना है थोड़ी-सी मिश्री, थोड़ा-सा सुगंधित उसमें चंदन का पाउडर उसमें मिला दीजिए और इसको पीले सरसों के साथ मिक्स करके एक आप कंटेनर में भर के रख लीजिए और उसको एवरीडे धुनी करिए। कम से कम शुक्रवार के शुक्रवार तो धुनी ज़रूर करनी चाहिए। इसके अलावा आपको शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को भोग ज़रूर देना है, जिसमें आप सफ़ेद मिठाइयाँ चढ़ाएँगे और अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर खाएँगे और उसको बाँटेंगे। माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं अगर आप दान करते हैं। क्या दान करते हैं? जितना अनाज है, जिस प्रकार का भी अनाज किसी वृद्धाश्रम, किसी ऑर्फनेज या कोई नीडी पर्सन को अगर आप खाने-पीने के सामान जैसे कि आटा, चावल, दाल, इस तरह की चीज़ें डोनेट करते हैं, तो माता लक्ष्मी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं और आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं। आपको कभी भी ऐसा नहीं करना, अपने घर में कलेश नहीं करनी चाहिए, हस्बैंड के साथ लड़ाइयाँ मत करिए, झगड़े मत करिए। कोई भी शुभ कार्य में जा रहे हैं तो लड़ाई नहीं करनी, भगवान को प्रणाम करके घर से निकलिए, ज़िंदगी में कभी भी प्रॉब्लम्स का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। जब भी सैलरी आए पहले उठाकर थोड़े से आप अपनी वाइफ़ को देने के बाद उसी में से थोड़ा-सा लेकर आप ज़रूर भगवान को चढ़ाइए और भगवान के लिए प्रसाद लेकर आइए या कुछ भी उनके लिए तोहफ़ा लेकर आएँ। ऐसा करने से भी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में सदैव विराजमान रहेगी। अब बात करेंगे कि अभी तक अगर आपने धन कुबेर पोटली ऑर्डर नहीं की तो ज़रूर जल्दी से जल्दी ऑर्डर करें, ताकि जितनी भी तरह की आर्थिक समस्या आपकी लाइफ में वो खत्म हो जाए। प्राइस जानने के लिए दिए गए नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप करके प्रश्न पूछिए और अगर आपको अपनी कुंडली प्रेडिक्शन करवानी है तो बुकिंग कर सकते हैं। नंबर केवल मेरा यही है, इसके अलावा दूसरा कोई नंबर नहीं है। 7003302861। जल्द से जल्द धन कुबेर पोटली आप ज़रूर ऑर्डर करें और आपको ज़िंदगी में कोई परेशानी हो, ऐसी कामना के साथ आज मैं इजाज़त चाहती हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।